जय हिंद एवरीवन। वेलकम। चलिए, स्वागत है आप सभी का अद्वितीय ऑफिसर्स पे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका मोशन। अब क्या होता है मोशन, है ना? तो बात करेंगे भाई साहब हम क्या होता है मोशन की। ठीक है। अब मैं बात करूं पहले तो इस चैप्टर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका होने वाला है। और लगभग लगभग आप मान के चलो तो हर एग्जाम के लिए, जैसे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, ईटीसी, है ना, जो भी आपके एसएससी वगैरह है, हर एग्जाम्स के लिए जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। कौन सा? मोशन। बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या चीज है भाई साहब मोशन में। तो अच्छा, दो चीज हमारे पास होती है। अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या देखना है, मोशन देखना है, तो मैं दो चीजों को देख सकता हूँ। कौन कौन सी चीजें? दो। तो भाई साहब, फर्स्ट चीज जो मुझे देखनी पड़ेगी वो देखनी पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट की पोजिशन। ठीक है। और पोजिशन के साथ साथ मुझे क्या देखना पड़ेगा? टाइम। अगर ये दो चीज मुझे बराबर मिल गई तो मैं बोल सकता हूँ क्या, कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है सर, मोशन में है या नहीं। अब क्या इसका मतलब हो जाएगा? तो थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। मान लीजिए, क्या मान लीजिए भाई साहब, ये मान ले हम कोई पर्सन खड़ा हो। ठीक है। अभी बज रहे हैं घड़ी में, मान लीजिए कितने बज रहे हैं, 7:10 हो रहे हैं पीएम। कोई दिक्कत? अब क्या हुआ भाई साहब, 7:10 पे आपका व्यक्ति जो था वो यहाँ पे था पढ़, लेकिन 7:30 जो पर्सन था वो यहाँ पर आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपका जो पर्सन है या जो भी ऑब्जेक्ट है, क्या उस ऑब्जेक्ट ने टाइम के साथ साथ क्या अपनी पोजीशन में चेंज किया? पोजीशन कुछ भी हो सकती है। पोजीशन ऊपर हो सकती है, पोजीशन राइट हो सकती है, पोजीशन लेफ्ट हो सकती है, पोजीशन डाउन हो सकती है। पोजीशन कुछ भी हो सकती है, हम पोजीशन पे नहीं जा रहे हैं। बेसिक मैं आपको बोल रहा हूँ क्या, कि अगर कोई पर्सन जो है वो अगर क्या करेगा भाई साहब, टाइम के साथ साथ अगर उसकी पोजीशन को क्या करे, चेंज करे, तो हम बोल देंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है सर, मोशन में है। यस और नो? क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? और अगर अच्छा, दूसरी बात मैं अगर करूं मोशन के बारे में, तो एक चीज आपने सुनी होगी, रेस्ट। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है तो क्या होता है ना? तो भाई साहब रेस्ट का मतलब क्या है? तो यहां से मैं आपको थोड़ा सा रेस्ट में बताता हूँ कि रेस्ट की क्या मतलब हो गया। तो ये रहा भाई साहब रेस्ट। अभी देख लेते हैं क्या, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर टाइम के साथ साथ, क्या टाइम के साथ साथ अगर वो क्या कर रहा है, नो चेंज इन पोजीशन कर रहा है। अगर टाइम के साथ साथ आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो हम सीधा वहां पर क्या बोलेंगे भाई साहब, हम बोलेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है सर, वो है रेस्ट में। और जब टाइम के साथ साथ उसने पोजीशन में चेंज कर लिया, तो हम बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है भाई साहब वो क्या है, मोशन। ये कहानी आपको समझ में आई यहां तक? ठीक है। तो फर्स्ट थिंग अगर मैं बात करता हूँ पोजीशन की, तो अब हमने ये तो देख लिया भाई साहब कि पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ। लेकिन मुझे एक बात ये बताओ कि पोजीशन को कैसे देखें, है ना? तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि सर जो पोजीशन हम देखते हैं वो हमेशा किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में हमको देखने को मिलती है। जैसे ये मान लीजिए, ये कोई पर्सन यहाँ पे ए पर्सन खड़ा है, एंड लेट्स अज्यूम देयर इज अ पर्सन बी इन फ्रंट ऑफ ए। तो अभी मैंने बोल दिया कि ए के सामने बी खड़ा हुआ है और बी के पीछे ए खड़ा हुआ है। अब अगर मैं एक पर्सन और खड़ा कर दूं यहाँ पर, लेट्स अज्यूम इट्स नेम इज सी। तो अगर ये सी यहाँ पे खड़ा है तो मैं क्या बोल दूंगा कि भाई साहब ये बी के आगे खड़ा है, और बी जो है वो सी के पीछे खड़ा है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है ना, यहाँ पे मैंने पेड़ लगा दिया। अभी ये जो पर्सन है हमारा, पर्सन पेड़ के लेफ्ट है, और अभी जो है बाद में पर्सन कहाँ हो जाएगा, पेड़ के राइट हो जाएगा। तो अगर पोजीशन देखना है तो भाई साहब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक किसी भी पोजीशन के रेस्पेक्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ही मैं पोजीशन देख सकता हूँ।
यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ। तो जैसे मान लीजिए पेड़ की हमने पोजीशन दे दी, पेड़ को एक मैंने मीन पोजीशन मान लिया। अब क्या पेड़ अपनी जगह से हिलेगा? नहीं। लेकिन पर्सन जो है वो अपने मूड के हिसाब से क्या करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा। तो ये हमारा बेसिक था। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ मोशन से रिलेटेड, अब कुछ हमको क्या करना है, वर्ड्स, टर्म्स हमको याद करनी है। टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। चलिए भाई, फर्स्ट टर्म जो आप लोगों ने बचपन से सुनी होगी, जो कि होती है डिस्टेंस। अब ये क्या है सर, ये तो नई चीज बता रहे हैं। अब डिस्टेंस जैसी कोई भी नई चीज मार्केट में नहीं है। अगर मैं बोलूं डिस्टेंस का जो सीन है भाई साहब, वो आपका मार्केट में नहीं है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके। अब क्या चीज है डिस्टेंस? तो सीधा सीधा मैं अगर मैं बोलता हूँ कि सर डिस्टेंस क्या है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि डिस्टेंस होती है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। क्या होती है भाई साहब, इसको हम हिंदी में बोलेंगे क्या, दूरी। अब ये क्या है भाई साहब, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। कहानी सोचने वाली है। अब मैं आपको एग्जांपल देके यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है। आपको यहां से यहां तक जाना है। अब आपके पास जाने के लिए ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता। लेट्स अज्यूम ए रूट, बी रूट, सी रूट एंड द लास्ट वन इज डी रूट। चलिए, अब क्या मैं एक चीज देख सकता हूं क्या, कि इफ आई ट्रेवल ए टू बी, देन हर अलग अलग रूट में मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। और अगर मैं पूछूं कि विच रूट, कौन से रूट में जो है भाई साहब मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, डी। क्योंकि सर डी ही जो है वो बहुत दूर तक जा रहा है। और अगर मैं बोलता हूँ कि सबसे लीस्ट डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल हो रही है, तो आप बोलेंगे कि सर सी, क्योंकि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ भाई साहब, कि जो आपकी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच जो आपका रूट है, ठीक है, आप जिस भी रूट से जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो रूट है या जो पाथ है, उस पाथ की टोटल लेंथ ही क्या होती है भाई साहब, आपकी डिस्टेंस कहलाती है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ। आगे क्या हो जाएगा भाई साहब, डिस्टेंस के बारे में एक चीज आपने देख ली। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस के कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखाता हूँ, नोट पॉइंट्स। ठीक है, जिसमें से पहला आपके पास क्या देखने को मिलेगा भाई साहब, नई चीज हमको पहली मार्केट में क्या मिल जाएगी, जस्ट ए मिनट। ओके। पहली चीज मुझे डिस्टेंस के बारे में क्या मिलेगी, सर डिस्टेंस जो होगी ये हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। या फिर क्या होगी, जीरो। जीरो कब होगी, तो उसकी एक सिचुएशन है, हर कभी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तभी जो है आपकी डिस्टेंस जीरो होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट हल्का सा भी मूव कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो कुछ ना कुछ बढ़ जाए। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, नेवर बी नेगेटिव। कभी भी आपकी जो डिस्टेंस है भाई साहब वो नेगेटिव नहीं होगी। थर्ड पॉइंट में क्या बोल देता हूं सर, सॉरी, थर्ड पॉइंट मैंने बोल दिया डिस्टेंस के बारे में, कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस हो सकती है वो हो सकती है इनफाइनाइट। बोले तो, हिंदी में बोले तो अनंत। अब ये क्या चीज है,
तो यहां पर आप देखिए, ए से बी जाना है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही रूट है, या सिर्फ यही रूट है, या फिर यही है, या यही है। मैं जिधर से भी जाना चाहता हूं मैं जा सकता हूं, वो मेरी इच्छा है। हर जगह आप कहीं से भी किधर से भी जंप करके जाएंगे तो फाइनल आउटकम आपको क्या मिलेगा भाई साहब? अलग अलग डिस्टेंस, सॉरी, अलग अलग रूट से आपको अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करने को मिलेगी। और जो रूट हो सकते हैं, नंबर ऑफ पाथ जो हो सकते हैं, वो कितने हो सकते हैं भाई साहब? तो नंबर ऑफ पाथ आपके आपके क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी आप जितना चाहे उतने अलग अलग पाथ से ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसी डिस्टेंस की, ठीक है, तो अच्छा, नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड। अगर मैं बात करूं इसी डिस्टेंस की, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी सर? तो ध्यान रखने वाली बात ये आएगी हमारे पास कि जो डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसकी यूनिट क्या होगी भाई साहब? जिसकी यूनिट आपको देखने को मिलेगी मीटर, और जिसकी डायमेंशन आपको क्या मिलेगी? M1, सॉरी M0L1T0। ये आपको किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी? डिस्टेंस की, या फिर मैं बोलूँ कि दूरी की डायमेंशन आपको देखने को मिलेगी। कोई प्रॉब्लम? यहां तक हमने डिस्टेंस के बारे में इतना कहानी समझ ली। ठीक है। अब जब मैं डिस्टेंस को छोड़ता हूं, है ना, तो मुझे नई चीज मिलती है भाई साहब। इसी डिस्टेंस से ही मिलती जुलती एक और इसकी बहन है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? वैसे तो भाई होगा टेक्निकली, चलिए, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे भाई साहब? विस्थापन हम इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विस्थापन हम इसको बोलेंगे। अब ये क्या चीज है विस्थापन सर? ये तो नई चीज आ गई मार्केट में। अभी तक तो दूरी पड़ा था, लेकिन अब विस्थापन क्या है, अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आपकी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन सीधी सीधी क्या हो जाएगी? क्या? कि लेंथ बिटवीन, सॉरी, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको अगर डिटेल में लिखना चाहूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं, टोटल डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। क्या सर? ये क्या चीज हो गई कि आपका जो फाइनल पॉइंट है और जो इनिशियल पॉइंट है, उसके बीच की अगर मैं बात करूं तो टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस को अगर मैं हटा दूं यहां से, है ना, थोड़ा सा अगर मैं और बात करता हूं, तो अगर मैं बोलता हूं लीस्ट डिस्टेंस, क्या? कि भाई साहब, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, वही आपका क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी, या डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। इतनी कहानी क्लियर हुई क्या? जैसे मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल एक चीज बता देता हूँ, कि जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ से मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से 12 किलोमीटर समथिंग हो रहा है, यहाँ से 15 किलोमीटर, और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि सिर्फ 7 किलोमीटर हो रहा है। तो मुझे बताओ, ए और बी के बीच की सबसे कम डिस्टेंस कहाँ पे हो रही है? तो ऑब्वियसली सर सी पे हो रही है। तो यही जो सी आपका हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपका क्या कर सकता हूँ, ठीक है, ए पॉइंट है, आपको जाना है बी पॉइंट पर। अब आप कैसे भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए रूट, बी रूट, सी रूट, लेकिन जो सीधा रूट है ना, वो मैं आपको ब्लैक कलर से बना देता हूँ।
ये तो ये जो आपका डी रूट है, इसी डी रूट को ही मैं क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। और एक बात हमको और याद रखनी है यहाँ पर, क्या जो इम्पोर्टेंट है, और क्या है भाई साहब, इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा अगर सेम पॉइंट्स की बात हो रही है, फॉर सेम पॉइंट्स। अब ये क्या चीज है भाई साहब, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना कि अगर मैं सेम इसी भी ए और बी पे बात करता हूं, तो ए और बी के बाद आप कहीं से भी किधर से भी चले जाओ, आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऑलवेज कितना होगा भाई साहब, सेम होगा। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 4 किलोमीटर है, ये 6 मान लीजिए, ये 4.5 मान लीजिए, और इसको भी आप 6.5 मान लीजिए। तो आप कहीं से भी चले जाए, आप चाहे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जा रहे हो, जो फाइनल आप पहुंच रहे हो कहां पर, बी पर, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ आपके ए पे डिपेंड करेगा और बी पे डिपेंड करेगा, इसके अलावा वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। यहां तक आपको क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब आगे क्या हो जाएगा, तो हम इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं, किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलिए, क्या चीज हो जाएगी सर, तो फर्स्ट थिंग मैंने आपको जैसे बोला कि डिस्प्लेसमेंट जो है भाई साहब वो क्या हो सकता है, अब पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, क्या, कि सर पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, आप किधर से भी जाओ, किसी भी पाथ से जाओ, किसी भी रूट पर जाओ, आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑलवेज क्या रहेगा भाई साहब, सेम रहेगा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए ठीक है। तीसरी बात मैं करता हूं क्या, कि नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, वो हमने देख लिया। ठीक है, अगली बात अगर मैं करता हूं यहां से, तो डिस्प्लेसमेंट की अब हम थोड़ी सी वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है क्या, कि भाई साहब फर्स्ट थिंग, ए तो ये एक कैसी क्वांटिटी है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी है। बी इसकी यूनिट क्या है आपके पास, मीटर है। सी इसकी डायमेंशन M0 L1 और T0 आपको होगी ही होगी। यहां तक आपको कहानी समझ में आना चाहिए। मैंने बोला है कि वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए क्या, इसके दो मतलब होते हैं, सर ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा और सर ये डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। यहां तक आपको समझ में आई क्या कहानी? चलिए, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा सा मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं कि वास्तव में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। एक तरफ मैं लिखता हूं डिस्टेंस, एक तरफ मैं लिखता हूं भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए ये मैंने भाई साहब ऑर्डर कर दी। अब आ जाओ आप नंबरिंग, ये रहे। चलिए, फर्स्ट थिंग, डिस्टेंस क्या होगी सर, ऑलवेज डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है, लेकिन ये आपके स्टेटमेंट में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई साहब यूपीएससी जो है सीडीएस है ना, सीडीएस लेता, सीडीएस जो यूपीएससी करवाती है, और हमेशा वो जो है आपको स्टेटमेंट बेसिस पे जो है क्वेश्चंस देंगे, वो हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन पीवाईक्यू प्रैक्टिस हम सैटरडे सैटरडे करेंगे। डिपेंड ऑन द पाथ, पहली बात। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। दूसरा ऑब्जेक्ट में, सॉरी दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑलवेज या तो पॉजिटिव रहेगी या जीरो रहेगी। लेकिन इधर क्या हो जाएगा भाई साहब, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, अगली कहानी, थर्ड क्या हो जाएगा भाई साहब, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपका कैसी क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा।
क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये हमारे पास तीनों चीजें देखने को मिल गई। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो पॉइंट होगा इससे रिलेटेड, जो स्टेटमेंट में या फिर ट्रू फॉल्स में एग्जाम में आएगा, वो क्या आएगा भाई साहब, कि डिस्टेंस जो है वो या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कभी भी लेस नहीं होगी, नेवर। लेकिन इधर मैं अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा कि सर डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो छोटा रहेगा या बराबर रहेगा किससे, डिस्टेंस। अब यहां से एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या, कि आप मुझे बताइए रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ध्यान रखना कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस आपने देखा हमेशा बड़ी होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अगर मैं करता हूं तो ये होगा, ये मतलब सर या तो ग्रेटर या इक्वल टू 1 होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, या फिर मैं बोलूं कि भाई साहब इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये कहानी आपको समझ में आई। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ कि भाई साहब ये जो मैंने बोला आपको, क्या बोला, मैंने आपको बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा। मान लीजिए ये भाई साहब हमारे खड़े हैं, ठीक है, बढ़िया। ये इधर हमारी पिंकी दीदी खड़ी है, ठीक है। दोनों के बीच में 10 मीटर की क्या है भाई साहब, डिस्टेंस, ठीक है। भाई साहब यहां से हमारे भैया ने चलना शुरू करा, क्या हुआ, यहां से हमारे भैया, यहाँ पे मान लीजिए राहुल भैया है, चलो इसको बोल दे सिमरन, जा सिमरन जी ले, ठीक है। अब भाई साहब जैसे राहुल भैया और सिमरन दीदी के बीच में कितना डिस्टेंस था, 10 मीटर। अब जैसे ही 10 मीटर की डिस्टेंस राहुल भैया ट्रेवल कर रहे थे, पहले 1 मीटर चले, फिर 2 मीटर चले, फिर 3 मीटर चले, यहाँ पे ले लेता हूँ 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, 5 चले, 6, 7, 8, 9 और फाइनली 10 मीटर पे जो है सिमरन के पास पहुंच जाना चाहिए, है ना, नियम तो यही कहता है। लेकिन अब जब राज की इनिशियल, सॉरी राहुल नहीं, राज होगा, राहुल नहीं, सॉरी राज। अब जब राज भाई साहब जा रहे हैं तो इनकी स्टार्टिंग पॉइंट या मैं बोलूं इनिशियल पॉइंट क्या था, ये रहा सर इनिशियल पॉइंट। यहां पे इनको पहुंचना था, ये रहा आपके पास फाइनल पॉइंट। कोई प्रॉब्लम, राज भाई जा रहे थे, जा रहे थे, जाते जाते राज भाई आ गए यहाँ। तो राज भाई ने यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करा, तो भाई साहब पहली सिचुएशन में राज भाई का डिस्प्लेसमेंट हुआ 8 मीटर। लेकिन अब कंडीशन दूसरी, दूसरी कंडीशन में क्या, कि इधर जो है भाई साहब सिमरन दीदी के बाबूजी आ गए पीछे से, ये बाबूजी आ गए, ठीक है। चलिए, अब बाबूजी आ गए तो भाई साहब, अब राज भैया ने क्या करा, राज भाई यहां तक पहुंच गए थे, बाबूजी को देख के वापस इन्होंने पीछे आना शुरू कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि राज भाई 8 तो यहाँ थे, यहाँ पे आए तो उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 7, फिर यहाँ पे आए तो उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर पहले तो बढ़ा फिर घटा। तो जब घटते हुए आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सर हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट पहले 8 था, फिर 7 हुआ, फिर 6 हुआ, तो क्या नेगेटिव हुआ क्या। और लास्ट थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं भाई साहब,
तो राज भाई ने जहां से चलना शुरू करा था, राज भाई वहीं पे आके खत्म हो गए, तो उनके फाइनल पॉइंट भी वही है और इनिशियल पॉइंट भी वही है। तो उनका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा क्या? यहां तक आपको कहानी समझ में आई क्या? ये हमारे पास होता है क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इतनी कहानी समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। इतनी कहानी समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। आगे क्या हो जाएगा भाई साहब? अब नई चीज। अब डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब क्या करें? तो सर अब दोनों में टाइम के साथ साथ चेंज करते चलो। क्या करते चलो? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ चेंज करते चलो। तो एक आपको मिलेगी स्पीड और एक आपको मिलेगी वेलोसिटी। अब मैं दोनों को अलग अलग नहीं बताने वाला हूं, अब मैं साथ में कंबाइन करके लेकर चलूंगा। इसको हम बोलते हैं हिंदी में भाई साहब चाल, और इसको हम हिंदी में बोलेंगे वेग। अब ये मैंने कर दिया पार्टीशन। अब समझ जाओ सिचुएशन क्या लेके जाएगी आपको। पॉइंट वन, क्या स्पीड क्या होगा? तो सर ये कुछ नहीं होगा, चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम। क्या? कि भाई साहब जब आपकी डिस्टेंस टाइम के साथ साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो वहां पर आपकी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी करता हूं तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या फिर मैं बोल दूंगा रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? तो जिसके भी अंदर रेट लग गई, वहां पे समझ लेना कि सर टाइम के ऊपर नीचे की बात होगी। इसका भी आप लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ टाइम। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा भाई साहब? वही, क्या सर स्पीड या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। और जीरो कब होगी? जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। विजिबल है ना सभी को? चलिए, थर्ड, सॉरी सेकंड पॉइंट इधर क्या हो जाएगा भाई साहब? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा सर? स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी, और ये जो हो जाएगी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और वेक्टर का मतलब है कि सर डायरेक्शन पे हमेशा डिपेंड करेगी, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक तरह का डायरेक्शन है, सॉरी वेक्टर है। फॉर्मूला इसका हो जाएगा सर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इधर बोल दो आप क्या? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए आगे आ जाओ। आगे क्या हो जाएगा भाई साहब? फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, तो अब डिफरेंस नहीं, अब थोड़ा सा कॉमन फैक्टर आ जाए। ठीक है, कॉमन फैक्टर बोले तो इसकी यूनिट, तो इसकी भी आपको यूनिट देख लेते हैं। ओके, चलिए, पहली, इधर भाई साहब अगर मैं बात करता हूँ यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगी? तो यूनिट यहां पर आपको देखने को मिलेगी मीटर पर सेकंड, और यहां पर भी आपको यूनिट देखने को मिलेगी मीटर पर सेकंड। दूसरी चीज की मैं बात करता हूं, तो दूसरी चीज आपकी होगी डायमेंशन। इधर आपकी डायमेंशन क्या हो जाएगी सर? M0 L1, सॉरी M0, अरे बाप, L1 और T-1। इधर भी क्या हो जाएगा सर? सेम, M0 L1 और T-1। ये हमारे पास क्या हो गए सर? दोनों चीजें, दोनों चीजें बोले तो आपका स्पीड हो गया और आपकी वेलोसिटी हो गई। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए, तो अभी जो है आपका सेशन ये यहाँ तक रहेगा, 5 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, उसके बाद सेम से लिंक से आपको फिर से ज्वाइन करना है सेशन। चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ओके, सो कहाँ तक हो गया था? स्पीड और वेलोसिटी का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया था। ठीक है, अब हमारे पास एक नई चीज आती है साहब, भाई साहब, क्या? कि जो हमने वेलोसिटी पढ़ा है,
ठीक है, हमने वेलोसिटी को पढ़ा है अभी, है ना। अब जो वेलोसिटी है, इसके क्या होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, एक सेकंड, चल, इसके क्या होते हैं सर, कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी, चले वेलोसिटी से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्पीड के बारे में बता दूं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं। ओके, वेलोसिटी से पहले हम पढ़ते हैं स्पीड, जिसको बोलते हैं हम गति। ठीक है, अब क्या चीज है ये, स्पीड, है ना, सबसे जरूरी चीज। अब देखिए क्या होता है भाई साहब, एक होती है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब मैं आपको ज्यादा डीप डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, आपको एक ही डायग्राम से सारी की सारी चीजें समझा दूंगा। एक होती है आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, और थर्ड आपकी होगी सर एवरेज स्पीड। तीनों की तीनों अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल, लेकिन क्या अलग है दोनों तीनों में, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर। मान लीजिए आप कोई सिटी है ना, जिस सिटी से आप जाने चाहते थे, ये मान लीजिए आपकी कोई सी सिटी है, इसको मैंने बोल दिया मुंबई। ये आपकी सिटी जहां आपको जाना था, ये मान लिया आपने दिल्ली। मुंबई से दिल्ली आप मान लीजिए लगभग 1800 किलोमीटर होगा। क्या होगा भाई साहब, 1800 किलोमीटर आपका क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। लेकिन क्या कहानी है भाई साहब, पहले मैं बोलता हूँ, चलिए 1800 छोड़िए, ज्यादा दूरी लंबी चौड़ी हो जाएगी, अपने को इतना दूरी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 600 किलोमीटर। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने एक नई चीज करी। नई चीज बोले तो क्या भाई साहब, आपने मान लीजिए मुंबई से आपने चलना शुरू करा, चलना शुरू करा, चलना शुरू करा, बढ़िया मक्खन रोड आपको मिला। ठीक है, फिर आप यहां तक गए, फिर आप 3 पार्ट में आपने आपकी जर्नी को क्या करा, कंप्लीट करा। पहले 200 किलोमीटर चलने में आपने टाइम लिए कितने भाई साहब, 4 आवर्स। ठीक है, फिर अगले 200 किलोमीटर चलने में आपने क्या लिया, फिर से 4 घंटे का टाइम लिया। लेकिन लास्ट के जो 200 किलोमीटर थे, इनको आपने क्या करा भाई साहब, आपको ज्यादा टाइम, सॉरी, आप मान लीजिए कि रोड बिल्कुल और स्मूथ मिल गया आपको, मक्खन, आपने इसको 1 ही घंटे में कवर कर लिया, या 2 घंटे का मान लीजिए, चलिए, कि 2 घंटे में आपने लास्ट के 200 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, और यहाँ पे पॉइंट सी में आप दिल्ली पहुंच गए। कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और आप लास्ट में फिर पॉइंट डी जो है आपका, डायरेक्ट कहाँ पहुंच गए आप, दिल्ली। अब देखो, यहां से आप यहां तक गए, तो क्या आपने सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी, क्या आपने सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है, बिल्कुल सर, कि हमने 4 आवर्स में लगभग लगभग 200 किलोमीटर, और 200 किलोमीटर हमने ट्रेवल करा। तो यहाँ पे मेरी स्पीड होगी यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक समान चाल। क्या बोलते हैं, एक समान चाल। अब यहाँ पे आ जाओ, यहां पर आपने डिस्टेंस तो है भाई साहब, बिल्कुल सही ट्रेवल करी 200 किलोमीटर, लेकिन क्या आपने टाइम सेम लिया, तो क्या आपने यहाँ पर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो नहीं। तो यहां पर जो हमारी स्पीड होगी, वो होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसको हम बोलते हैं असमान चाल। क्या बोलते हैं, असमान चाल। कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको,
अब लास्ट और जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी जो एग्जाम में पूछते हैं, वो पूछते हैं भाई साहब एवरेज स्पीड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औसत चाल। क्या बोलते हैं? औसत चाल। तो एवरेज स्पीड आपका क्या होता है भाई साहब? कुछ अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड भी एक तरह का क्या है, आपकी स्पीड है। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये क्या चीज है भाई साहब? तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूं आपको। मुझे एक बात बताइए, आप यहां से यहां तक टोटल कितना ट्रेवल करा? तो भाई साहब टोटल आपने ट्रेवल करा 600 किलोमीटर। कितने आवर्स में? तो चार चार आठ और एक, सॉरी, चार चार आठ और दो 10। तो भाई साहब टोटल किलोमीटर आप चले कितने घंटों में? तो आपकी जो एवरेज स्पीड थ्रू आउट द जर्नी विल बी योर 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर होना चाहिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई क्या? कोई दिक्कत, कोई बात, कोई समस्या, कोई कहानी? यहां तक आपको कोई कहानी, कोई समस्या? ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कुछ दोस्त लोग हैं, आप बढ़िया, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है ना? आपने 20 किलोमीटर यहाँ पे चला, 20 किलोमीटर यहाँ पे, 20 किलोमीटर यहाँ पे और 20 किलोमीटर यहाँ पे। टोटल आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में 80 किलोमीटर का टोटल आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है। चलिए, अब भाई साहब आप निकले थे बढ़िया। अब निकले थे, निकलते निकलते क्या हुआ? आपको भूख लग गई, तो आपने सिटी के बाहर जो है क्या करा भाई साहब, चाय नाश्ता के लिए स्टॉप कर दिया। फिर आप आगे बढ़े, फिर ट्रैफिक आ गया रोड पे, तो आपने जो थोड़ा सा स्लो स्लो आपने गाड़ी चलाई। ठीक है। फिर भाई साहब आप यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पे क्या हो गया? आपको एक पहाड़ वहाड़ दिख गए, तो आपने भैया फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पे गाड़ी रोक दी कि चलो फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं। और यहाँ पर जो है आपने भाई साहब बढ़िया से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलाई। और यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ तो लड़के लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो भाई साहब लगभग लगभग आप 80 100 पे तो आपकी गाड़ी चली ही चली। लेकिन इस 80 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए भाई साहब आपने चाय पानी करा, रुका, आप जो भी काम करना था आपको सारे काम करे आपने। सारे काम करके आप यहां से ए से बी पहुंच रहे हैं कितने घंटे में? 4 आवर्स। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई साहब आपकी एवरेज स्पीड थ्रू आउट द जर्नी क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है हमने? 80 किलोमीटर। अपॉन टोटल टाइम कितना लगा है भाई साहब? 4 आवर। तो अगर मैं कैंसिल करूंगा तो क्या मेरी स्पीड कितनी आ जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब चाहे आपने गाड़ी यहाँ पे 80 से चलाई, यहाँ पे 100 में चलाई, या आप 120 चला रहे हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी जो एवरेज स्पीड होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? तो वो सिर्फ आपकी टोटल डिस्टेंस पे, और आपने टोटल कितना टाइम लिया है उस चीज को, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। इन दोनों बातों पर ही क्या है आपका डिपेंड करेंगी कौन? एवरेज स्पीड। यहां तक आपको कहानी समझ में आई क्या? सेम जैसा हमने एवरेज स्पीड पढ़ा, वैसे ही आपके पास एक वेलोसिटी होती है, और इनके न्यूमेरिकल जो हम सैटरडे वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है। वैसे ही हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी। मान लीजिए आपको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाना है ना? आप हर बार 2 सेकंड चल रहे हैं, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड और 2 सेकंड। ठीक है। चलिए, अब आप मान लीजिए यहाँ पे 2 सेकंड में आप 2 मीटर चले, यहाँ पर भी आप 2 मीटर चले, है ना? लेकिन यहाँ पर आप क्या चले भाई साहब? यहाँ पे मैं बोल देता हूँ आपने 3 मीटर चले। यहाँ पे आपने एकदम से स्पीड बढ़ा दी, तो 2 सेकंड में आप कितना चल दिए भाई साहब? मान लीजिए 6 मीटर चल दी। फिर आगे ट्रैफिक आ गया, तो आपने क्या करा भाई साहब? 4 मीटर ही चल पाए। फिर आगे और स्लो कर लिया, आप 2 मीटर ही चल पाए। फिर आपने लास्ट में जाके क्या कर दिया भाई साहब? 1 मीटर चले 2 सेकंड में, और आपने गाड़ी रोक दी। अब मैं वेलोसिटी को बता रहा हूँ। तो 1 सेकंड आप यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे, यहां से यहां तक जो ब्लैक कलर में मैं बना रहा हूं, कंडीशन ए। ए कंडीशन पे आपको कौन सा वेलोसिटी मिल, सॉरी कहा, कौन सी वेलोसिटी मिल रही है? तो सर हमको यहाँ पे मिल रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
क्यों? क्योंकि सर सेम टाइम में सेम जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ध्यान रखना, मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ ना कि डिस्टेंस। ठीक है, अब यहां से यहां तक क्या हो रहा है? तो सर यहां से यहां तक हम दो, जो दूसरी सिचुएशन है, दूसरा कंडीशन में बता रहा हूं, ये रही जो मैंने इस कलर से लिखी है। यहाँ पे आपको दिखेगा सर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई कहानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? ठीक है। अच्छा, एक चीज और मुझे ध्यान दो, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या यहां से यहां तक आपका एक्सेल सॉरी जो वेलोसिटी वो पॉजिटिव है क्या? क्योंकि बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो और क्या सेम बढ़ रही है? तो बिल्कुल नहीं। कैसे बढ़ रही है सर? तो अलग अलग तरीके से बढ़ रही है, तो मैं बोल दूंगा कि पॉजिटिव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन यहां से यहां तक क्या हुआ? यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। क्लियर हुआ? अगली कहानी क्या है भाई साहब, यहाँ पर आ जाओ। 6 से आप गए 4 पे, फिर 4 से आप गए 1। सिचुएशन बता रहा हूं मैं, थर्ड। थर्ड सिचुएशन क्या हो गई भाई साहब? थर्ड सिचुएशन हमारे पास हो गई कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वेलोसिटी। और कैसी है? तो सर नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे 6 मीटर चला, फिर 4 मीटर, फिर 2 मीटर। अगर यूनिफॉर्म होती तो बराबर बराबर दोनों जगह चल। इतनी कहानी समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया। आगे लास्ट में आपको यहाँ पे बोलता हूँ एवरेज वेलोसिटी, और हम इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलिए ओके, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। चलिए, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई साहब, कौन बताएगा? 2 मीटर, फिर 2 मीटर, 4, 4 3 7, 7 6 13, 13 4 17, 2 19 और एक 20। 20 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने टाइम में? 2 4 6 8 10 12, 14। 14 सेकंड में टोटल मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालना चाहूँ भाई साहब, अगर मैं मेरी एवरेज वेलोसिटी यहाँ से कुछ निकालना चाहूँ थ्रू आउट द जर्नी, तो क्या हो गई? तो भाई साहब इसको मैं काटू 10 टाइम्स, इसको मैं काटू 7 टाइम्स, तो 10/7 मीटर पर सेकंड मुझे क्या मिल जाएगा? या फिर इसको मैं और सोल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 1.42 और कुछ करके मीटर पर सेकंड मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, कि ये क्लियर हुई दोनों कहानी आपको? ठीक है, तो आज की कहानी में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? चलिए, एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, वो भी हम कर लेते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी। हमने पढ़ लिया सर डिस्टेंस। डिस्टेंस में रेट रेट ऑफ चेंज ऑफ अपना डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया। क्या होगा सर? वेलोसिटी। और अब जो मेन कहानी है आपके पास मार्केट में, वो है नई चीज। ठीक है, और जो है इस टॉपिक की लास्ट चीज, फिर कल जो है हम नया टॉपिक उठाएंगे। वो आता है आपका एक्सेलरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे भाई साहब त्वरण। क्या बोलेंगे? त्वरण। तो बेसिकली त्वरण आपका क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है भाई साहब, ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। कि वेलोसिटी में जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, वही आपका क्या होता है? त्वरण होता है, एक्सेलरेशन। इसको हम ए से शो करते हैं, और ए से शो करने के बाद इसको आप फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे सर? डेल वी अपॉन डेल टी। और डेल वी का मतलब क्या है कि सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम। अब थोड़ा सा एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ, क्या कि मान लीजिए मैंने कार है, कार को शुरू करा 0 की स्पीड से, 0 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में
मैंने स्पीड कर दी कितनी, मान लीजिए 15 मीटर पर सेकंड, तो मेरा एक्सेलरेशन कितना होगा भाई साहब, 15 माइनस 0/1, मतलब 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। दूसरी बात, थोड़ा सा और एक और इसको एग्जाम्पल को मैं बड़ा करके ले चलता हूँ। पहला, दूसरा, 0 से मैंने शुरू करा और मैं पहुंचा कहां पर, 15 मीटर पर सेकंड में, और लेकिन अब मैंने टाइम लिया 3 सेकंड का। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सर, 0 से 15 गए तो 15 माइनस 0/3, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है भाई साहब, 5 का चेंज हो रहा है। और चूंकि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा, सॉरी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, इसका मतलब चेंज कैसा हो रहा है, पॉजिटिव, मतलब आपकी वेलोसिटी लगातार क्या करेगी, बढ़ती चली जाएगी, अगर एक्सेलरेशन आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? थोड़ा सा और इसको अगर मैं डिटेल में लेके चलता हूं, तो अब हम इसकी यूनिट और डायमेंशन पढ़ लेते हैं क्या। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइप हो जाएगा इसका कैसी क्वांटिटी है, चूंकि डायरेक्ट आपकी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी होगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर मैं बात करूं भाई साहब डायमेंशन की, तो बच्चों को पता है M0L1T-2, ये क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। यहां तक आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए, अगला थोड़ा सा इसको मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूं कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अगेन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, है ना, कि हर चीज का अलग अलग डायग्राम बनाऊं आपको। चलिए थोड़ा सा इसमें आपको बढ़ाना पड़ेगा। पहला आपके पास आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या आता है भाई साहब, पहला, पहला देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें क्या होगा, ये रहा आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जा रहा है, 5 सेकंड चला, 5 सेकंड चला, 5 सेकंड चला, 5 सेकंड चला। यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हो गई 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हो गई 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हो गई 6 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर हो गई 8 मीटर पर सेकंड। हर सेम टाइम में, सेम टाइम इंटरवल में, क्या सेम चेंज हो रहा है क्या? बिल्कुल सही सर, हर 5 सेकंड में बराबर दो दो का चेंज हो रहा है, +2, +2, +2 और +2 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सर जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसके साथ क्या कहानी है भाई साहब, इसकी अलग ही कहानी है। क्या, यहां से यहां गए, ये, सॉरी, चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा करके यहाँ पे बी कर देता हूँ। 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड और 5 सेकंड, 0 से चले, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड हुआ, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड हुआ, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड हो गए। और यहाँ पे आते आते आपको कितना हो गया, फाइनली यहाँ पे आते आते मान लीजिए 16 मीटर पर सेकंड। तो क्या सेम टाइम में, सर टाइम तो अभी भी सेम है, 5 5 5 5 5 सेकंड का, लेकिन यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ पे +5 हुआ और यहाँ पे +6 हुआ, तो क्या सेम टाइम में सेम चेंज है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं है। और जब बिल्कुल नहीं है तो फिर आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ क्या? चलिए, अब यहीं पे मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव भी समझा देता हूँ, थर्ड वाले में, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहां से यहां जाना है, ठीक है, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड और 5 सेकंड। थोड़ा सा, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 से शुरू करा, 2 मीटर पर सेकंड गए, फिर 4 मीटर पर सेकंड गए, फिर आप गए 5 मीटर पर सेकंड। अब आप गए भाई साहब, भेड़ बकरी आ गए रास्ते में, तो आप गए
3 मीटर पर सेकंड, फिर आप गए 1 मीटर पर सेकंड, और आगे जाके आपकी स्पीड हो गई 0 मीटर पर सेकंड, मतलब रुक गए। तो भाई साहब यहाँ से यहाँ तक जो आपका एक्सेलरेशन था वो था पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि हर सेकंड में क्या हो रहा था सर, स्पीड कुछ ना कुछ आपकी जो वेलोसिटी थी वो बढ़ रही, ठीक है क्या? लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो आपका सीन होगा, इसमें आपका एक्सेलरेशन है नेगेटिव, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका हमेशा वेलोसिटी हर सेकंड के बाद घट रही है। और ध्यान देने वाली चीज क्या है भाई साहब, ये है कि जो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, इसको हमने प्यार से नाम दे रखा है, इसको हमने प्यार से नाम क्या दिया हुआ है, रिटार्डेशन। क्या नाम दिया हुआ है? रिटार्डेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मंदन। तो ये कहानी आपको यहाँ पर समझ में आ गई। और लास्ट टाइप जो आपका एक्सेलरेशन का बच रहा है, ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लो, जो कि है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि होगा आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये क्या चीज है भाई साहब, तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से नीचे गिराते हैं, तो हर सेकंड क्या, जैसे मान लीजिए पेन है, इसको मैं यहां से छोड़ रहा हूं तो ये नीचे गिर रहा है, लेकिन भाई साहब जब मैं इसको बहुत ज्यादा हाइट से नीचे फेंकूंगा, तो हर सेकंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और जो एक्सेलरेशन इस पे लगेगा, उसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट ऊपर ऊपर से छोड़ा है, जैसे मान लीजिए आपने 10 मीटर की स्पीड हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ा है, तो हर सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ती बढ़ती आ जाएगी। और ऐसे फाइनली नीचे आओगे आप, तो भाई साहब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इंटू 10 करेंगे तो 98 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो आपके हाथ में आए। ये हमारा आज का चैप्टर हुआ फिनिश। कैसा लगा सभी को? ठीक है। तो आप लाइव क्लास अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो लाइव क्लास जो करने के लिए आप अद्वितीय ऑफिसर्स टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको रोज जूम क्लासेस की जो है लिंक मिलती है, ताकि आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सके। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, फॉलो आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट वगैरह रहते हैं आप कहीं पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी साइंस अच्छे से पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, जो भी सजेशन रहे आप प्लीज कमेंट में बताइएगा। चलिए, मिलते हैं अब कल हमारे नई क्लास में। जय हिंद, हैव अ वेरी नाइस।